हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पदर से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। हॉलीवुड मूवीज जो है बीच बीच में आपको सरप्राइज करके बड़ी बड़ी फिल्में अचानक से बन के निकल जाती हैं। जैसे कि ब्लड लाइन निकली, उससे पहले जोरेसिक निकली। अब रीसेंट टाइम्स के अंदर आप देखोगे तो और भी ऐसी ऐसी फिल्में आती चली जा रही हैं जो 65-75 करोड़ के आसपास करती चली जा रही है। जैसे हेल मेरी बेबी आई, वो भी काफी अच्छी तरीके से अच्छा बिजनेस करके चली गई। माइकल भी क्या, अब वो नेक्स्ट फिल्म होगी, आई मैक्स पर रिलीज हुई है। पहले डबल पैसे कलेक्ट होते हैं तो बड़ी पिक्चर होगी। लग इसी डायरेक्शन के अंदर आया क्योंकि लोग भी बहुत सारे आए हैं और करीबन करीबन 1 लाख टिकटें इसकी पहले से ही बिक गई थी। जो कि एक बहुत अच्छी, अब मैं बोलूंगा, कलेक्शन हो सकती है किसी भी फिल्म के लिए, अच्छी स्टार्ट हो सकती है। ये फिल्म पूरी एंटायरली बेस्ड है माइकल जैक्सन की लाइफ के अंदर, जिनको किंग ऑफ पॉप बोला जाता है। और चाहे जो भी उसके बाद कुछ भी क्लेम करे, जो थ्रिल इनके वीडियोस को देख के आता था या फिर इनकी लाइफ को जानने में आता था, वो किसी में भी नहीं आता था। जब मैं ग्रो अप कर रहा था, गाना की ट्यून बिना कुछ देखे और वो एक आधा ग्लिम्स के इस वाले म्यूजिक वीडियो के अंदर हम ये नया क्या करने वाले हैं, ग्रैंडर देन लाइफ, पिक्चरों से ज्यादा बजट के में वो एक वीडियो शूट हो रहा है, उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को लेके माइकल जैक्सन जाना चाहते थे, जो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होते थे। काफी सारे ऐसे एलिमेंट है जो मैंने बात करें, जो मूवी के अंदर भी दिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये रियल और रियल लाइफ को थोड़ा सा मैरी करने की कोशिश करते हैं कि आप, अगर आप बैड हो और आप जो सोचते हो वैसे ही आप इंसान हो, तो आपकी जो जनता जनार्दन के जो इंटरेस्ट लेवल होता है एज अ पर्सनैलिटी, वो रीअश्योरेंस के जोन के अंदर चला जाता है। अगर आप स्क्रीन पे कुछ हो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं रणबीर कपूर, अगर आप अल्फा हो और उसके बाद आप बीटा गामा हो जाते हो, जब आप ऑफ कैमरा होते हो, वो पर्सनैलिटी मिसमैच होना शुरू हो जाता है। लेकिन सलमान खान के साथ ऐसा नहीं होता। बैड मतलब बैड, दबंग मतलब दबंग, चाहे ऑफ चाहे ऑन, ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं हमेशा आगे जाते हैं। तो माइकल की लाइफ के अंदर भी यही हुआ, तो जैसा मैं यहाँ वैसा मैं वहाँ। तो काफी इंटरेस्ट लोगों को जागा। तो क्या मूवी के अंदर भी इसी तरीके का होता है? देखो, एक चीज उन्होंने अच्छी करी है कि जैफर जैक्सन, जो उसका नेफ्यू है माइकल जैक्सन का, उसका मैनरिज्म, उसकी शक्ल का कुछ एक पोर्शन साइड एंगल से आप बोल सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अर्ली लाइफ ऑफ माइकल जैक्सन की याद दिलाती है। तो मैनरिज्म ले लीजिए या वोकल्स ले लीजिए। वोकल्स मतलब जिस तरीके की स्पीच है, थोड़ा सा फेमिनाइन टच आता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो समझ पाना अर्ली लाइफ को, क्योंकि यहाँ पर फोकस दिया गया फैमिली को भी और पेट्रियार्कल सिस्टम में भी, और किस तरीके से उसके जो फादर थे काफी डोमिनेटिंग थे और ये सारी चीजें, तो ये समझ पाना आप एक फैमिली वाले के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो इसका एक थोड़ा सा डाउन साइड भी है, हम आगे आएंगे। बट जो भी लोग माइकल जैक्सन को प्यार करते हैं, उनके म्यूजिक को प्यार करते हैं, क्योंकि म्यूजिक भी रिक्रिएट नहीं किया गया, म्यूजिक वही है और रिफाइंड ही लगता है। बहुत सारे आपको कॉन्सर्ट्स, उसकी प्रिपरेशन, जो बैक स्टेज थ्रिलर विलर जब से जब कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, उसकी स्टोरी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखते हैं, जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो कास्टिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट दूसरा है वो है म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रैंड स्केल के ऊपर बनी है और इन्हीं की फैमिली वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं। तो काफी हद तक लाइफ को पहचानने में आसानी हो जाती है। और 1980s का जो अर्ली 90s का जो दौर दिखाया गया है यहाँ पर, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किन कलर और ये सारी चीजें भी दिखाई गई हैं, वो सारा आपको सीमलेस यहाँ पर लगता है। बट हैविंग सेड दैट, जब आप इस मूवी के अंदर जाते हैं, और स्पेसिफिकली मेरी जनरेशन के लोग जिन्होंने माइकल जैक्सन देखा हुआ है, कॉन्ट्रोवर्सीज देखी हुई है, वो एक होलसम एक्सपीरियंस लेके बाहर नहीं आते हैं। गाने ही सुनने हैं और ये सब चीजें करना है, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लो उसके बारे में, या फिर कोई आप गाने का एक बैक टू बैक एल्बम प्लेलिस्ट चला लो। आपको चाहिए थी डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ जैक्सन्स लाइफ, कंट्रोवर्शियल जो एस्पेक्ट्स थे वो। क्लिनिक अप भी हो सकता था, आप इसको प्रोपोगंडा बोल सकते हैं, विच इज ओके। एजेंडा ड्रिवन बोल सकते हैं अगर प्रोपोगंडा स्ट्रॉन्गर वर्ड लग रहा है। लेकिन अगर आपके जो फैमिली ट्री के अंदर ही अगर वो लोग हैं जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो 4 5 6 पॉइंट्स जो एक सांप की तरह उनकी लाइफ के ऊपर मंडराते रहे हैं, वो पार्ट 1 के अंदर ही दिखाओ, पार्ट 2 के अंदर नहीं। कुछ हिंट्स दे दो उसकी। उससे क्या होगा, आप उसको चाहे बैलेंस आउट करने का एक्शन लो, चाहे उसको कंप्लीटली जस्टिफाई कर दो या जो भी करो, या फिर बोलो कि हाँ ये एक नेगेटिव शेड था माइकल जैक्सन की लाइफ का, लेकिन उसको एड्रेस ना करना है मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑडियंस जो उनके बहुत ज्यादा ट्रू फैंस है, इतना ज्यादा जस्टिस नहीं था। दूसरा व्यू पॉइंट इसके ऊपर, काउंटर व्यू पॉइंट एज आई स्पीक, ये भी हो सकता है कि एक डेड सोल जो अपने आप को आज के डेट के अंदर जस्टिफाई नहीं कर सकता, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रेजिंग questions when somebody cannot even come and explain his point of view? तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है कि फैमिली ने सोचा हो लेट हिम रेस्ट इन पीस। तो वो एक पॉइंट हो सकता है, और एज डाई हार्ड फैन शायद हम भी यही चाहेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा खटकता है कि और ज्यादा हो जाता।
लास्टली जो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले है और आज के डेट में ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि एक ही टेबल पे जब ये चीज़ें होती हैं तो तभी एक अच्छी फिल्म निकल के आती है कि आपका स्क्रीन प्ले कितना ज़्यादा सॉलिड है। ये स्क्रीन प्ले बहुत स्मूथ ईजी चलता रहता है, वो टू सेफ जोन में चला जाता है। और एंडिंग के अंदर भी बैक टू बैक कॉन्सर्ट आ जाते हैं, मतलब बिजी लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट, उस तरीके से चैलेंजिंग टाइम्स, कैसे सोचना है, कैसे आइडिया क्रैक करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि यार कुछ अप एंड डाउन, कुछ ये सब चीज़ें टू इजी हो गया है ये तो, ठीक है, वो टू गुड टू बी ट्रू हो जाता है वो। ठीक है, तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए स्टिल दैट्स ग्रेट नॉस्टैल्जिक फीलिंग प्लस ग्रेट एक्टिंग, पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर इन ऑन अ लार्ज कैनवस इज 3.5 स्टार्स। अगर वो एस्पेक्ट और इसमें डाल देते तो 8.5 स्टार और उसको मिल जाता है इजीली। अदरवाइज इट्स अ गुड वॉच। जो आज की जनरेशन है उनको नहीं पता माइकल जैक्सन की लाइफ के बारे में, वो जरूर जाके देख सकते हैं। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।